एक जिज्ञासु दिमाग, तितलियों से प्यार करने वाला लड़का। रिचर्ड एब्राइट एक जिज्ञासु लड़का था। छोटी उम्र से ही वह अपने आसपास की दुनिया से मोहित हो गया था। उसे एक्सप्लोर करना और सवाल पूछना बहुत पसंद था। उसकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। एब्राइट के शुरुआती पैशंस में से एक तितलियां थीं। वह घंटों उन्हें ऑब्जर्व करता, उन्हें कलेक्ट करता और उनके लाइफ साइकिल के बारे में सब कुछ सीखता रहता था। उसका बेडरूम एक मिनी म्यूजियम जैसा था, जो बटरफ्लाई स्पेसिमेंस और किताबों से भरा हुआ था। तितलियों के बारे में एब्राइट की जिज्ञासा बस शुरुआत थी। इसने साइंस के लिए एक लाइफ लॉन्ग लव जगाया, जिससे उसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने में मदद मिली। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाती है कि पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो हम अपने मन में ठान लेते हैं। एक वैज्ञानिक का पालन पोषण, एक माँ का प्यार और सपोर्ट। यह कहानी है एक माँ की, जो अपने बेटे के हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। हर महान दिमाग के पीछे अक्सर एक सपोर्टिव फैमिली होती है। परिवार का सपोर्ट किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत आधार बनाता है। रिचर्ड एब्राइट भाग्यशाली था कि उसकी माँ वर्जीनिया एब्राइट उसकी कांस्टेंट चीयरलीडर और गाइड थी। वर्जीनिया ने हमेशा रिचर्ड के हर छोटे बड़े प्रयास को सराहा। उन्होंने उसके साइंटिफिक स्पिरिट को नर्चर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्जीनिया ने रिचर्ड की जिज्ञासा को हमेशा प्रोत्साहित किया। वर्जीनिया ने रिचर्ड को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रदान किया, जिसने उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे हर संभव संसाधन उपलब्ध कराया। उसने उसे टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास और अन्य इक्विपमेंट खरीदे, जिससे वह अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। इन उपकरणों ने रिचर्ड की वैज्ञानिक सोच को और गहरा किया। वह उसे म्यूजियम्स, जूज और नेचर रिजर्व्स की ट्रिप्स पर ले जाती थी, जिससे सीखने के उसके पैशन को और बढ़ावा मिलता था। इन यात्राओं ने रिचर्ड के ज्ञान को और विस्तृत किया। अपने बेटे की एबिलिटीज में वर्जीनिया के अनवेवरिंग बिलीफ ने उसे अपने साइंटिफिक ड्रीम्स को परस्यू करने का कॉन्फिडेंस दिया। उसकी माँ का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने उसे हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और अपने पैशंस को कभी न छोड़ने का महत्व सिखाया। वर्जीनिया ने रिचर्ड को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। उसका प्यार और सपोर्ट उसे आज का रिनाउंड साइंटिस्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्जीनिया का समर्पण और प्यार रिचर्ड की सफलता की नींव थे। शुरुआती प्रयोग, डिस्कवरी की स्पार्क। यह वह क्षण था जिसने एक महान वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत की। गंभीर वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन की दुनिया में रिचर्ड एब्राइट का सफर उसके बचपन के घर से शुरू हुआ। यह घर, एक साधारण सबर्बन होम, उसकी खोज की यात्रा का पहला पड़ाव था। उसकी माँ के एनकरेजमेंट और उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स ने उसे अपने कमरे को एक लैबोरेटरी में बदलने की अनुमति दी। उसकी माँ ने हमेशा उसे प्रेरित किया और उसके वैज्ञानिक रुचियों को बढ़ावा दिया। वहाँ वह अनगिनत घंटे एक्सपेरिमेंट्स में बिताता था। हर एक्सपेरिमेंट के साथ उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। उसके शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में से एक अपने बेसमेंट में मोनार्क बटरफ्लाइज को रेज करना था। यह एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत थे। उसने मेटिकुलसली उनके लाइफ साइकिल का अध्ययन किया, कैटरपिलर्स से लेकर उन खूबसूरत विंग्ड क्रीचर्स तक के उनके मेटामॉर्फोसिस से फैसिनेटेड था, जिनकी वह बहुत प्रशंसा करता था। यह प्रक्रिया उसे हर बार चकित कर देती थी। ये शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स, हालांकि सिंपल थे, एब्राइट के फ्यूचर साइंटिफिक एंडेवर्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण थे। इन छोटे छोटे प्रयासों ने उसकी वैज्ञानिक सोच को आकार दिया। उन्होंने उसमें साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए एक गहरा प्यार पैदा किया। यह मेथड उसकी हर खोज का आधार बना। उसे कम ही पता था कि बचपन के ये एक्सपेरिमेंट्स ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की ओर ले जाने वाले रास्ते पर पहला कदम होंगे। ये छोटे छोटे कदम उसे महान वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर ले गए। साइंस फेयर्स ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे रिचर्ड एब्राइट स्कूल में आगे बढ़ता गया, उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ती गई। साइंस फेयर्स उसके जीवन का एक रेगुलर पार्ट बन गए, जिससे उसे अपने रिसर्च को शोकेस करने और अदर यंग साइंटिस्ट के साथ इंटरैक्ट करने का प्लेटफॉर्म मिला। एब्राइट के प्रोजेक्ट्स केवल डिस्प्लेज नहीं थे, वे डेडिकेटेड रिसर्च का रिजल्ट थे, जो अक्सर उसकी उम्र के स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते थे। इंसेक्ट हार्मोन्स और बटरफ्लाई माइग्रेशन पर उनके प्रोजेक्ट्स ने इन फेयर्स में सिग्निफिकेंट अटेंशन और एक्कोलेड्स प्राप्त किए। साइंस फेयर्स ने एब्राइट के साइंटिफिक जर्नी में स्टेपिंग स्टोन्स का काम किया। उन्होंने उसे साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रेजेंटेशन और कंपटीशन में इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रदान किया। इन फेयर्स में उसे मिली रिकॉग्निशन ने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के उसके पैशन को और बढ़ावा दिया।
सेक्शन 5 एक थ्योरी का निर्माण, इंस्पिरेशन का एक मोमेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट के साइंटिफिक जर्नी ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। वाइसरॉय बटरफ्लाई के टॉक्सिक मोनार्क बटरफ्लाई की नकल करने के यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म पर रिसर्च करते हुए उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी का पता चला। उसने एक मोनार्क प्यूपा पर एक गोल्ड स्पॉट देखा और उसके पर्पस के बारे में सोचा। यह सिंपल ऑब्जर्वेशन उसकी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर उसे यह हाइपोथेसाइज करने के लिए प्रेरित किया कि स्पॉट्स ने बटरफ्लाई विंग डेवलपमेंट में एक क्रूशल रोल निभाया। इस सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ने एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज की एक चेन शुरू कर दी जो एब्राइट के जीवन के कई सालों तक चलती रही। यह एक टर्निंग पॉइंट था, इंस्पिरेशन का एक मोमेंट जिसने उसे बटरफ्लाई विंग पैटर्न्स की कम्प्लेक्सिटीज और अंततः डीएनए के मिस्ट्रीज को अनरावल करने के रास्ते पर ला खड़ा किया। सेक्शन 6 डीएनए के रहस्यों का खुलासा, ब्रेकथ्रूज का एक जर्नी। बटरफ्लाइज और उनके विंग डेवलपमेंट पर रिचर्ड एब्राइट के रिसर्च ने अंततः उसे मोलेक्युलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की दुनिया में पहुंचा दिया। इंसेक्ट हार्मोन्स पर उनके काम ने यह समझने में रिसर्च के नए रास्ते खोल दिए कि सेल्स अपने डीएनए को कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के अध्ययन में विशेष रूप से यह समझने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए कि सेल्स अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग और न्यू एंटीबायोटिक्स के डेवलपमेंट पर उनके रिसर्च का मेडिसिन के क्षेत्र पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। बटरफ्लाई विंग्स का अध्ययन करने से लेकर डीएनए के सीक्रेट्स को अनरावल करने तक का एब्राइट का जर्नी वैज्ञानिक डिसिप्लिन्स के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक एरिया में क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च सीमिंगली अनरिलेटेड फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज का कारण बन सकता है। सेक्शन 7 एक सच्चे वैज्ञानिक के गुण, पैशन, परसिवरेंस और इनोवेशन। एक वैज्ञानिक के रूप में रिचर्ड एब्राइट की सक्सेस का श्रेय क्वालिटीज के एक यूनिक कॉम्बिनेशन को दिया जा सकता है जो उसे अलग बनाती है। साइंस के लिए उनका अनवेवरिंग पैशन छोटी उम्र से ही एविडेंट था और उनके पूरे करियर में उन्हें ड्राइव करता रहा। उनका जर्नी चुनौतियों के बिना नहीं था, लेकिन एब्राइट के परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन ने उन्हें आगे बढ़ाया। सेटबैक्स या डेड एंड्स का सामना करने पर भी उन्होंने अपने रिसर्च को कभी नहीं छोड़ा। यह टेनासिटी एक सच्चे वैज्ञानिक की पहचान है। एब्राइट की इनोवेटिव थिंकिंग और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को यूनिक पर्सपेक्टिव से अप्रोच करने की क्षमता ने उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने की अनुमति दी। वह एग्जिस्टिंग थियरीज को चैलेंज करने और साइंटिफिक नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने से नहीं डरते थे। सेक्शन 8 एक वैज्ञानिक की विरासत, नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना। रिचर्ड एब्राइट का प्रभाव उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें एक एक्सेप्शनल साइंटिस्ट बना दिया है। उनकी कहानी दुनिया भर में एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स और जिज्ञासु दिमागों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनकी जर्नी ने कई लोगों को साइंस के फील्ड में करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया है। वह एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं, क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन और सीखने के प्यार की पावर को प्रदर्शित करते हैं। उनकी मेंटरशिप ने कई यंग साइंटिस्ट को गाइड और सपोर्ट किया है। एब्राइट के काम ने न केवल प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को एडवांस्ड किया है, बल्कि न्यू ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज के लिए भी रास्ता तैयार किया है। उनकी रिसर्च ने कई मेडिकल ब्रेक थ्रूज को संभव बनाया है। साइंटिफिक इंक्वायरी के प्रति उनका डेडिकेशन और नॉलेज के लिए उनका पैशन आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहेगा। उनकी लेगेसी यंग साइंटिस्ट्स को एनकरेज करती है कि वे भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। एब्राइट की लेगेसी न केवल उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस में है, बल्कि दूसरों में साइंस के लिए पैशन जगाने की उनकी क्षमता में भी है। उनकी इन्फ्लुएंस ने कई लोगों को साइंटिफिक रिसर्च में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नॉलेज की परस्यूट एक ऐसा जर्नी है जिस पर निकलने लायक है, जो वंडर, डिस्कवरी और दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाने की पोटेंशियल से भरा है। यह जर्नी हमें नए होराइजन्स एक्सप्लोर करने और नई डिस्कवरीज करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क की पावर। बटरफ्लाई लविंग बॉय से वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट तक का रिचर्ड एब्राइट का जर्नी क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क की पावर का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पैशन, डेडिकेशन और अपनों के अनवेवरिंग सपोर्ट से हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं। एब्राइट का जीवन हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमें कभी भी क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग और अपने पैशंस को
परस्यू करना बंद न करने की याद दिलाता है। उनकी कहानी साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट को दर्शाती है और साइंटिस्ट्स, ड्रीमर्स और उन सभी की फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बीकन का काम करती है जो अपनी क्यूरियोसिटी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं। एब्राइट की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है और कभी-कभी वह पहला कदम एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करने के सिंपल एक्ट से प्रेरित होता है।